हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश। पीपल्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे सर ने पीईटी 2022 की परीक्षा जो कि अक्टूबर में होने वाली है के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स अनाउंस किया था, तो उसी में एक कड़ी और आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी सेक्शन को कवर कर जो है उसको मैं कवर करूँगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज थोड़ी बात करनी है कि हम ये देख लें कि उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है और क्या प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। तो अगर जो हम प्रीवियस ईयर 2020 का पेपर अगर जो हम देखते हैं तो उसमें कोई ख़ास नहीं आया था। एक सिनोनिम के सवाल आए थे और एक एंटोनिम का आया था और 3 पैसेज के 3 सवाल आए थे। तो 2 शिफ्टें हुई थी, दोनों में लगभग सेम पैटर्न उन्होंने फॉलो किया। दोनों में 3 सवाल पैसेज के और एक सिनोनिम एक एंटोनिम, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अगर जो हम उस पेपर को देखते हैं तो कोई ख़ास तो नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर जो हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में उन्होंने ग्रामर और कंप्रीहेंशन पैसेज का जिक्र किया है। तो अगर जो जैसे कि यूपी ने पीईटी के सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं किया है इंग्लिश को लेके कि वो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक से सवाल उठाएंगे, जैसे कि हिंदी में और दूसरे वेरियस जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि संधि से आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं दिया है। अंग्रेजी में सिर्फ इतना बताया है कि ग्रामर और कंप्रीहेंशन पैसेज को मिला के 5 सवाल आने हैं। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो ग्रामर है उसके एक एक पॉइंट जितने भी हैं कम से कम इतना जान लें कि हाँ, अगर जो मान लो वो सवाल उठा लें कि हाँ नाउन से, प्रोनाउन से, कहीं से भी उठा लें, टेंस से उठा लें, कंडीशनल से उठा लें, तो हम उसको मतलब कर पाएँ। ये ना हो कि हमें छोड़ना। तो अभी आप लोग ये सिलेबस देख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले लें। ये हम पूरे मतलब अंग्रेजी की जर्नी में पढ़ेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि और जो जो सवाल हैं वो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। और भी हमने थोड़ा, चूँकि ग्रामर और कंप्रीहेंशन के बारे में ही जस्ट उन्होंने बोला है, इसलिए हमने और थोड़ा अपने तरफ से ब्रॉड वे में ही लेके चल रहे हैं, जिनको हम शॉर्टकट में समझेंगे ताकि आप सवाल को टैकल कर पाएँ। जैसे कि एक बारी आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम फिर डिस्कस करते हैं। आई थिंक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सिलेबस है, सिलेबस में इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। एक ग्रामर, दूसरा वोकेबलरी और तीसरा कंप्रीहेंशन पैसेज। तो वोकेबलरी का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है सिलेबस में, जो पीटी के थ्रू सिलेबस बताया गया है। लेकिन पिछली बारी पेपर में पूछा गया था एक सिनोनिम और एक एंटोनिम से, तो हो सकता है इस बारी पूछा जाए और कहो सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाए या आइडियम पूछ लिया जाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाए, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से। तो इसीलिए हमने इन चीज़ों को मेंशन कर दिया है। और दूसरा, एक ये जो रूट वर्ड है ये भी हमने मेंशन कर दिया है। कई बार होता है कि स्टूडेंट को एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होती है, लेकिन अगर जो रूट पता होते हैं तो हम बाय ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे ना कैसे भी जो वोकेबलरी सेक्शन का मीनिंग है उसको ईज़िली निकाल लेते हैं और अपना एक मार्क जो है उसको सिक्योर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड। तो और अभी हम ग्रामर देख लेते हैं। तो ये तो रहा कंप्रीहेंशन और वोकेबलरी। और जो ग्रामर पोर्शन है इसमें भी एग्ज़ाम में कोई आपके उसके सिलेबस में ये नहीं बताया गया है कि किस टॉपिक से सवाल आने हैं। लेकिन अगर जो ये सवाल उठाएंगे भी, जैसे कि यूपी के जो और भी कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें कहीं थोड़ी बहुत अंग्रेजी और जो पूछ ली जाती है, तो लगभग यही सब सवाल होते हैं। तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका कि फर्दर आप अगली क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच के जब हम लेक्चर पे आएंगे तब पार्ट ऑफ स्पीच का फर्दर क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, तो वो अलग की बात है। अभी हम खाली एक मोटा मोटा जो रोड मैप है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देन टेंस है, देन वॉइसेस है, नरेशन, कंडीशनल, क्वेश्चन टैग्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये जो सेंटेंस जो हम लोग टेंस बनाते हैं, वॉइसेस जो कि एक्टिव वॉइसेस और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और नरेशन, तो ये सभी इन सभी टॉपिक को जब हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे तब अच्छे समझ जाएंगे ये हैं क्या। अगर जो इनसे आप रूबरू नहीं हैं तो इनको बहुत ही अच्छे समझ जाएंगे। इनका कोई ये सब बड़ी बड़ी मीनिंग देख के आप कोई घबराएं नहीं, ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ है। जस्ट
अगर जो कोई सवाल लिखा है उसमें थोड़ा इधर से उधर आप कर देंगे तो एक्टिव से पैसिव हो जाएगा, पैसिव से एक्टिव हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जस्ट आपको इन सभी को देख लेना है कि ये हमको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर। और यहाँ इसमें वोकैबुलरी में रूट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब जो भी हैं, तो जितने रिक्वायर्ड हैं आपको जो लगता है कि हाँ जो हमारी टीम ने मतलब तैयार करा है इसके लिए कि हाँ जितना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हो जाए उतना मैं आपको यहीं करवा दूंगा, और आप यकीन मानिए उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। हमारे सर जो हैं बहुत ही दूरदृष्टि के हैं, तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि क्या आएगा एग्ज़ाम में। तो वोकैबुलरी बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, अंग्रेजी से तो बिल्कुल आप निश्चिंत ही हो जाइए। वैसे और भी जितने सब्जेक्ट हैं जो हमारे सर लोग हैं वो बस वही आपको पढ़ा रहे हैं जो लगभग आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट हो। और अगर जो इसका क्रैश कोर्स नाम रखा है, SPT क्रैश कोर्स का क्रैश कोर्स नाम रखा है, तो इसीलिए रखा गया है क्योंकि 1.5 महीने में हर किसी को पता है बहुत ही डिटेल नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन 1.5 महीने में वो ज़रूर पढ़ा जा सकता है जो एग्ज़ाम में बूस्टर का काम करेगा। तो अभी आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, और कल से हम लोग इसकी जो क्लास स्टार्ट करेंगे, और क्लास जो है अल्टरनेट डेज़ पे आएंगी इंग्लिश की। डेली के लिए थोड़ा सॉरी, लेकिन हाँ अल्टरनेट डेज़ पे एक क्लास आपको इंग्लिश की मिल जाएगी। धन्यवाद।